हमारा 9-10 इंग्लिश चैनल ज्यादा अच्छा। बोला ना 9-10 इंग्लिश चैनल ज्यादा अच्छा है। जाइए मैम, सबको पता है ईस्ट या वेस्ट 9-10 इन हिंदी इज द बेस्ट। 2-4 लाइन मारने से कोई बेस्ट नहीं हो जाता। दम है तो मैदान में आके दिखाओ। अच्छा ऐसा बात है, हम तो हमेशा मैदान में रहते हैं मैम। आप क्या ही बात कर रहे हैं, तो देख लेंगे किसमें कितना है दम। चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है फिर देख लेते हैं। मिलते हैं 25 तारीख को, देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ मैम, तैयारी अच्छे से करके आना, क्योंकि 9-10 हिंदी वालों को जीतने की बहुत बुरी आदत है। Hi people. Hello everybody. I hope you all can hear me, you all can see me. Welcome to this video, welcome to this session जहाँ पे हम ICSE के लिए, आप प्यारे बच्चों के लिए हम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर। आपको पता है, ठीक है। चलो तो यार सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ऑब्वियसली यार, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट्स है, सब साथ में करेंगे, बहुत कम टाइम में करेंगे। तो आप सब रेडी रहो, स्टडी रहो और गो करने के लिए बस रेडी हो जाओ। तो हाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ड्रोन का जो बैच 2 है ना, इसमें आप टर्म 2 का पूरा स्प्रिंट सेशंस कर पाओगे विद योर फेवरेट मास्टर टीचर्स ऑफ यूट्यूब इन वेदांत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, मतलब बढ़िया है, ठीक है। चलो तो बच्चों 24 जनवरी से ऑलरेडी आपके जो आप आईसीएसई वाले बच्चों के लिए ना ऑलरेडी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें वैसे पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे और कलर्स नहीं दिख रहे अब तो, अच्छा हाइलाइटर के लिए वो, ठीक है। चलो हाँ, तो 24 जनवरी से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हुआ है। 7 फरवरी से एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें अभी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो आपके लिए अभी भी सेमेस्टर 2 के लिए काफी कुछ यहाँ पे प्लान है। तो गो एंड ज्वाइन डेफिनेटली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन यूज इट, नो इश्यूज विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेट्स गो विद इट, ठीक है। चलो तो यार बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मजा आएगा, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेंडर की बात होगी, कोन की बात होगी, स्फीयर की बात होगी और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। मेल्टिंग और रिकास्टिंग करेंगे। मेल्टिंग और रिकास्टिंग का मतलब होता है कोई चीज मेल्ट करके रिकास्ट करना। ऑब्वियस सी बात है उसमें वॉल्यूम हमारा सेम रहता है, बिफोर मेल्टिंग आफ्टर मेल्टिंग। काफी स्पीड है चलो तो बिफोर मेल्टिंग आफ्टर मेल्टिंग हमारा वॉल्यूम जो है वो सेम होने वाला है, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर तो बहुत सिंपल है, राइट सर्कुलर कोन तो बहुत सिंपल है, स्फीयर तो सिंपल है ही, ठीक है। सिलेंडर में आपको 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे उस सिलेंडर का जो कि सॉलिड सिलेंडर है। अगर सिलेंडर इज गोना बी hollow cylinder, the chances of getting a different formula is gonna be there. So here you have a solid cylinder, no changes, cut surface area 2 pi RH, total surface area 2 pi R plus H, 2 pi R R plus H। पता है कैसे आता है, ठीक है। कैसे आता है, ऊपर वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया हो गया 2 पाई आर एच और ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सबको अगर आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। हॉलो सिलेंडर का केस सिंपल सा ये होता है कि हॉलो सिलेंडर में आपके 2 सरफेस एरियाज मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो एक तो ऊपर वाला एरिया ये हो गया, एक तो नीचे वाला एरिया ये हो गया, एक तो ये वाला कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। एक तो इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया हो गया, कर्ड सरफेस एरिया इंटरनल। तो बस काम खत्म, नो डाउट्स इन दैट, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन आल्सो। वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि भाई द गिवन फिगर ब्ला 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 ब्ला, आउटर वन इज ब्ला ब्ला ब्ला, निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे निकालना है, इसमें देखो क्या चीजें दी हुई है कि इनर कट सरफेस एरिया और आउटर कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इनर कट सरफेस एरिया के लिए तो आपको निकल आएगा अंदर वाले रेडियस से, ठीक है। देखो जो अंदर वाला रेडियस है वो कितना देके रखा है, क्रॉस सेक्शन दिया है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। आपको ये बात क्लियरली पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन के अंदर, है ना। यू शुड बी वेरी मच नोइंग अबाउट इट। तो इन द गिवन फिगर शोज अ मेटल पाइप, ठीक है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो दोनों इनर कट सरफेस एरिया हो चाहे आउटर कट सरफेस, हाइट दोनों की सेम होने वाली है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, इनर डायमीटर 4 है, मतलब इनर रेडियस इज गोना बी 2, ठीक है। आउटर इज गोना बी 4.4, मतलब 0.4 तो ये हो गया, तो 4.2 माइनस क्या 2 पॉइंट पता नहीं, ठीक है। आउटर डायमीटर जो है, सिंपल सी बात सोचो आप, जो आउटर डायमीटर है वो कितना है, ठीक है, वो है आपका 4.4। तो आउटर रेडियस हो गया आपका 2.2, इनर रेडियस है आपका 2, ठीक है। इनर कट सरफेस एरिया, तो इनर, अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए आपको। इनर जो आपका रेडियस है आर आई बोल देते हैं, इनर रेडियस आपका 2 है, हाइट दोनों के लिए सेम है 77। तो क्वेश्चन काफी सॉर्टेड है, बिल्कुल आप 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। हाँ जब आप आउटर की, तो आप बोलोगे 2
पाई पर इसमें बड़ा वाला रेडियस है 2.2 है और h दोनों का सेम है. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. टोटल सरफेस एरिया में तीन चीजें आएंगी. सुन लो कौन कौन सी चीजें. एक तो इनर कट सरफेस एरिया आएगा, एक तो आउटर कट सरफेस एरिया आएगा, एक तो एरिया ऑफ टॉप आएगा प्लस एरिया ऑफ बॉटम आएगा. एरिया ऑफ टॉप में एक प्रॉब्लम है. एरिया ऑफ टॉप कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप सिर्फ ये वाला एरिया निकालोगे विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट है बस. और टॉप और बॉटम का एरिया सेम होने वाला है, तो आप उसको ट्वाइस भी कर सकते हो रेदर देन डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स. हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल है, मजा आएगा. चीजें आपके लिए इजी है, इतना टफ नहीं है ना, बन जाएगा. ठीक है, ये काफी बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कुछ नहीं करना है, आप बिना उसके ही यहाँ पे पॉज करके आराम से अपना आंसर चेक कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. चलो कोन के केस में एक सिंपल सी बात होती है. कोन में तीन एरियाज होते हैं, दो होते हैं बेसिकली. तीन पैरामीटर्स होते हैं. तीन पैरामीटर्स नहीं कह लो, तीन उसमें ना डायमेंशंस भी नहीं कह सकते. तीन चीजें होती हैं जिसमें आपको ध्यान रखना था. जैसे जैसे रेडियस, उसमें क्या था, सिलेंडर में क्या था, रेडियस और हाइट. सिर्फ दो ही ऐसी चीजें थी जो आपके सिलेंडर को सिलेंडर बना रही थी. यहाँ पे तीन चीजें होती हैं. एक होता है हाइट, स्लैंट हाइट, रेडियस. ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको पता है. कर्ट सरफेस एरिया पाई आर एल, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर. दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. दैट्स इट, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट. कुछ नहीं सोचना है. स्फीयर के केस में छोटी सी बात होती है. देखो, स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्ट सरफेस एरिया होता है विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. नो डाउट इन दैट. इसका जो वॉल्यूम होता है इट इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब. बस इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो किसी बात की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं. हम इस बात को और थोड़ा तरीके से समझते हैं कि जब आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. हेमिस्फीयर के केस में थोड़ा सा चक्कर होता है, क्योंकि हेमिस्फीयर में क्या होता है, एक तो ये कर्ट सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, एक तो बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर. जो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, ये टोटल सरफेस एरिया होता है. वॉल्यूम इसका होता है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्या, स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम 4/3, तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट. कुछ नहीं सोचना है. स्फेरिकल शेल भी एक चीज होती है, इसमें कुछ नहीं. देखो, स्फेरिकल शेल अंदर से हॉलो होता है. आपने कभी एक बॉल देखी होगी, रबर की बॉल देखो, तो रबर की बॉल में ना सिर्फ रबर इतने कंटेंट में होता है. अगर आप देखोगे रबर जो होता है ना, रबर मटेरियल, इट इज ओनली इन दिस कंटेंट. सिर्फ इस कंटेंट में होता है रबर मटेरियल. ठीक है, रबर मटेरियल सिर्फ हमारे इस कंटेंट में, मतलब यहाँ पे होता है रबर की. तो बस बात खत्म हो गई. रबर तो अब आपको क्या करना है यार, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर की चीज हो जाएगी 4 पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर. ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो अंदर तो एम्प्टी है, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉलर आर क्यूब. 4/3 कॉमन ले लिया तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ये हो गया वॉल्यूम का केस, हो गया. ये हो गया टोटल सरफेस एरिया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी. कॉम्बिनेशन. हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जो कि काफी सिंपल है. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, खत्म. टाटा बाय बाय. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, देखो देखो, जैसे माइक उठा लो, सॉरी, माइक में क्या ये सिलेंडर लगा हुआ है. अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कोन भी तो लगा सकता हूँ, है ना. ये पेन देख लो आप, कोन इज दिस पेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन. कैसे, यहां से यहां तक तो सिलेंडर है, सॉरी हाँ, यहां से यहां तक तो सिलेंडर है, लेकिन देखो उसके बाद ना ये कोन बन गया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कोन बन गया है. बस काम खत्म. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. इन द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंटिंग अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि हेमिस्फेरिकल है एट वन एंड, एंड हेमिस्फीयर है एक एंड पे. ठीक है, और दूसरे एंड पे कोन है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा दिख रहा है. ठीक है, द कॉमन रेडियस इज 7. ठीक है, तो आर आपको सबका 7, आर इज गोना बी 7 हियर आल्सो, आर इज गोना बी 7 फॉर ऑल द फिगर्स. द मतलब ऑल भी जो है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी, हेमिस्फीयर सॉरी. द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन है. ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको देके रखी है 4. ठीक है, ये 4 देके रखी है, और हाइट ऑफ द कोन भी आपको 4 देके रखा है. बहुत सिंपल है. वॉल्यूम कुछ नहीं, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी. दैट्स इट. कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर. हियर आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई एच हियर इज इक्वल टू 4 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 4 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब आर इज इक्वल टू 7 का क्यूब। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। मजे करो, सॉल्व करो, आंसर करो, जो करना है वो करो, जैसे करना है वैसे करो, ना करना हो मत करो। चलो तो देख लेना, बहुत सिंपल है, अब कोई भी कर सकता है। और यहां से आप 1/3 कॉमन ले सकते हो, तो चीजें आपके लिए शायद थोड़ी और इजी हो जाए, ठीक, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो नॉर्मली भी कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेल्टिंग और रिकास्टिंग में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आपका वॉल्यूम सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि अगर मास, मान लो आपने इतना मास था, ठीक है, आपने उसको मेल्ट किया, रिकास्ट किया, इतना मास आ गया, मास तो चेंज हुआ नहीं। जब मास चेंज हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट या फिर उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं, तो मटेरियल तो वही है ना, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। मास अपॉन डेंसिटी सेम रहा, मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 2 आफ्टर मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एवरीबॉडी। चलो, अ नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स, ओके ओके ओके, ठीक है, एक छोटे छोटे कोन्स आपने वो किए, है ना, कोन्स का कुछ रेडियस था, ठीक है, कोन्स का कुछ रेडियस था, रेडियस वाज इक्वल्स टू 2, हाइट वाज इक्वल्स टू 3। अब नहीं पता कितने आपने, बस आपने लेट्स से n नंबर ऑफ कोन्स को आपने क्या किया, मेल्ट किया, एक सॉलिड स्फीयर बना लिया आपने। ऑब्वियस से बात है, जो इसका वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू 3। क्योंकि n नंबर है तो वॉल्यूम ऑफ n कोन्स विल बी दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मतलब पाई 6 का क्यूब। पाई एंड पाई गॉट कैंसल्ड, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गॉट कैंसल्ड, 3 एंड 3 गॉट कैंसल्ड, n टाइम्स ऑफ 3 हमें मिल गया 6 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 6, ये 36 होता है, 3 के साथ 2 कैंसिल हो गया, भैया n की वैल्यू सीधे 72 आ गई। मतलब इतना इजी क्वेश्चन कोई क्यों देगा आपको यार, पर मैंने तो दिया ना, तो करो आप। ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अब आपका काम है, आपका धर्म बनता है कि अब आप घर जाके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देखें और बोले कि हाँ सर आया, सर समझ आया। ठीक है, तो कर लो यार, ऐसे कौन करता है ना। तो क्वेश्चंस करें, आप घर पे कॉन्सेप्ट्स करें और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करें। क्वेश्चंस को सिर्फ इसलिए ना करें कि आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, बट इसलिए भी करें कि ये क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है, याद रखो। चलो, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, द्रोण बैच की भी लिंक दी हुई है, सब चीज़ की लिंक दी हुई है, कूपन कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो। तो जाओ, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।